गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखे हुए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सम रेशनल फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ सम रेशनल फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रेशनल फंक्शन होता क्या है। या तो पहले हम लोग देखते हैं रेशनल फॉर्म। जनरली कहा जाता है कि जब कोई टर्म्स p/q के फॉर्म में हो और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो क्या कहलाता है, रेशनल फॉर्म कहलाता है। अच्छा, दूसरा देखते हैं रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, तो रेशनल फंक्शन दैट मीन्स एनी फंक्शन is in the form px/qx and qx is not equal to 0। जब कोई फंक्शन px/qx में होता है जहाँ पे qx का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर ना आए तो वो क्या कहलाता है, रेशनल फंक्शन कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ रेशनल फंक्शन। टाइप ऑफ रेशनल फंक्शन, तो रेशनल फंक्शन का दो टाइप होता है। एक होता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, और एक होता है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। दो तरह का रेशनल फंक्शन होता है, एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। दोनों रेशनल फंक्शन को हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन उसे कहा जाता है जिसमें नोमिनेटर का जो डिग्री होगा वो कम रहेगा किससे, डिनोमिनेटर के डिग्री से। तो यहाँ लिखते हैं फर्स्ट प्रॉपर रेशनल फंक्शन। फर्स्ट क्या आएगा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। यहाँ लिख सकते हैं a function is in the form, function is in the form px/qx, qx not equal to 0, px/qx, qx not equal to 0 and degree of px is greater, degree of px is always less degree of qx। px का जो डिग्री होगा वो डिग्री ऑफ qx से हमेशा कम होगा। डिग्री ऑफ px is always less than degree of qx। फॉर एग्जाम्पल, जिसे कहीं लिखा हुआ है x+1, नीचे लिखा हुआ है x² + 2x+1, तो यहाँ देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ px कितना है, 1। डिग्री ऑफ
पी एक्स, ऊपर वाला का डिग्री कितना है 1, और डिग्री ऑफ क्यू एक्स कितना है, नीचे वाला का डिग्री कितना है 2। तो ऊपर का डिग्री कम है नीचे के डिग्री से, तो ये किस में चला जाएगा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चला जाएगा, या फिर प्रॉपर रेशनल फंक्शन भी बोल सकते हैं, प्रॉपर रेशनल फॉर्म भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। जैसे दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और नीचे लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ऐसा दिया हुआ है। तो आप सोचिए कि ये प्रॉपर में होगा या इम्प्रॉपर में होगा। तो देखिए अभी हम लोग ऊपर में तो सिर्फ एक ही लीनियर एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, लेकिन नीचे में दो है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका फॉर्मेट कैसा बन जाएगा, इसका फॉर्मेट बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मतलब ऊपर का मैक्सिमम डिग्री कितना है, ऊपर का ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री 2 है, और नीचे अगर गुना करें तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर गुने एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर गुने 1 तो प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स गुने एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स गुने 1 देन माइनस एक्स, माइनस 2 गुने एक्स देन माइनस 2x, और माइनस 2 गुने 1 देन माइनस 2, यानी कि रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 2। तो अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि पी एक्स का डिग्री कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं डिग्री ऑफ पी एक्स, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2, बट डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू 3। तो क्यू एक्स का डिग्री 3 और पी एक्स का डिग्री 2, सो टर्म इज इन प्रॉपर, इसलिए टर्म्स किस में आ जाएगा, प्रॉपर में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फॉर्म। सेकेंड क्या है, इम्प्रॉपर रेशनल फॉर्म तो फंक्शन। तो यहाँ लिख सकते हैं इफ डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर या तो इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स इन दी फॉर्म क्या रहेगा, पी एक्स बाई क्यू एक्स वेयर क्यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे क्यू एक्स का वैल्यू 0 नहीं होगा। पी एक्स का डिग्री ज़्यादा होगा या तो पी एक्स का डिग्री बराबर होगा किससे, क्यू एक्स के डिग्री से। तो उस केस में वो जो पी एक्स बाई क्यू एक्स का फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा, देन यहाँ लिख सकते हैं देन फॉर्म इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो इम्प्रॉपर रेशनल फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर लिखा हुआ है x प्लस 1 बटा x माइनस 1, सिंपल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नोमिनेटर में भी डिग्री कितना है 1 और डिनोमिनेटर में भी डिग्री कितना है 1। इसका मतलब ये किस में चला जाएगा, इम्प्रॉपर रेशनल फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दिस इम्प्लाइज ये कर सकते हैं, ये क्या होगा, इम्प्रॉपर रेशनल फॉर्म हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3
बाय एक्स माइनस टू। तो देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ पी एक्स कितना है 2 और डिग्री ऑफ क्यू एक्स कितना है 1। तो ये भी किस में चला जाएगा इम्प्रॉपर रेशनल फॉर्म में। अगर इम्प्रॉपर रेशनल फॉर्म में आ रहा है, अगर इम्प्रॉपर रेशनल फॉर्म में है तो उस केस में हम लोग उसे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इम्प्रॉपर रेशनल फॉर्म में है तो हम लोग उसे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इंटीग्रेट करने के लिए उसको पहले चेंज करना पड़ता है किसमें, प्रॉपर रेशनल फॉर्म में। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इफ़ नॉट में क्या लिखेंगे, नॉट में कि इफ़ इंटीग्रल इज इन improper rational form, then first of all change into proper rational form। अगर कोई इंटीग्रल इम्प्रॉपर रेशनल फॉर्म में है तो इंटीग्रेट करने से पहले उसे बदलना पड़ेगा किसमें, प्रॉपर रेशनल फॉर्म में, बाय यूजिंग डिवीज़न, बाय यूजिंग डिवीज़न। डिवीज़न मेथड का यूज़ करके उसको क्या करेंगे, पहले प्रॉपर में चेंज करेंगे तो ही हम लोग उसे फिर आगे बढ़ के इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो डिवीज़न तो आपको आता ही होगा और पिछला क्वेश्चन में पिछले एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन देखे हुए थे हम लोग डिवीज़न करके उसको बदलते थे। जैसे कि अगर इसको डिवीज़न करके बदलेंगे कितना है यहाँ पे x+1 बटा x-1, तो इसका प्रॉपर रेशनल फॉर्म क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग x+1 या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में बताए थे कि जितना बट्टा में टर्म्स रहेगा, जैसे x-1 है तो यहाँ x-1 लिखते हैं, प्लस में बैलेंस करने के लिए 2 लिखते हैं, बट्टा कितना x-1। अब ये जो x-1 लिखे इसको एक साथ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, दोनों में जब डिवाइड होगा तो x-1 बट्टा x-1 प्लस 2 बट्टा x-1। x-1 से x-1 कट जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 बट्टा x-1, ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन हो गया तो यहाँ ऊपर में x का पावर अब कितना हो गया 0 और नीचे x का पावर कितना हो गया 1। इसका मतलब ये किस में चला आया, ये आ गया प्रॉपर में। तो जब भी कोई टर्म्स इम्प्रॉपर में रहेगा तो सबसे उसको इंटीग्रेट करने से पहले हम लोग को बदलना पड़ेगा किसमें, प्रॉपर रेशनल फॉर्म में। और जब प्रॉपर रेशनल फॉर्म में चेंज कर देंगे तो ही फिर हम लोग उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब देखते हैं एक फॉर्म अभी हम लोग देखे थे रेशनल फॉर्म, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इरेशनल फॉर्म। इरेशनल फॉर्म, तो इरेशनल फॉर्म में क्या होता है कि इफ़ इंटीग्रल इन दिस फॉर्म, अगर इंटीग्रल का ए फॉर्मेट हो √(qx) या फिर 1/√(qx) या फिर px/√(qx) या फिर क्या लिख सकते हैं px इंटू √(qx), इस टाइप से कोई भी फॉर्मेट अगर आता है इंटीग्रल का तो ऑल बी कॉल्ड इरेशनल।
फॉर्म। जहाँ जहाँ बट्टा में क्यू एक्स है वहाँ पे क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ बट्टा में क्यू एक्स है वहाँ पे क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है इंटीग्रेशन का, वो आपका डायरेक्ट किस में लगेगा, प्रॉपर में लगेगा। तो लिख सकते हैं कि इफ इंटीग्रल इज इन प्रॉपर रैशनल फॉर्म and rational form and one variable equation, that is क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल। अगर इंटीग्रल का जो टर्म है वो अगर प्रॉपर रेशनल फॉर्म में है और साथ में वन वेरिएबल इक्वेशन दैट इज पॉलिनोमियल फॉर्म में है, देन पार्शियल फ्रैक्शन इज एप्लीकेबल। उस केस में पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। और अगर इरेशनल फॉर्म में है, इम्प्रॉपर रेशनल फॉर्म में है, तो सबसे पहले उसको प्रॉपर रेशनल फॉर्म में चेंज करेंगे, और जब चेंज हो जाएगा तभी हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, फिर पार्शियल लगा सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे, एक पार्ट में लिखेंगे क्या, प्रॉपर रेशनल फॉर्म, और एक पार्ट में लिखेंगे क्या, पार्शियल फॉर्म। किस प्रॉपर रेशनल फॉर्म में कौन सा पार्शियल फॉर्म बनेगा। अच्छा, इसी में एक दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं पहले कि पार्शियल फ्रैक्शन will be apply in only denominator part, only of proper rational form। प्रॉपर रेशनल फॉर्म का जो सिर्फ डिनोमिनेटर पार्ट होगा उसी में अप्लाई होगा। तो एक पार्ट में लिखते हैं क्या, प्रॉपर रेशनल फॉर्म, और एक पार्ट में लिखते हैं क्या, पार्शियल फॉर्म। प्रॉपर रेशनल फॉर्म और एक पार्ट में पार्शियल फॉर्म। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मेट लिखते हैं, मान लेते हैं कि ऊपर में कोई नंबर है के और नीचे टर्म्स दिया हुआ है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो हम लोग जान रहे हैं कि ये प्रॉपर है क्योंकि ऊपर में तो अब एक्स का कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर में एक्स का डिग्री 0 और नीचे जब गुना करेंगे तो एक्स का डिग्री 2। तो इसका पार्शियल फॉर्म क्या होगा, ए बटा फर्स्ट फैक्टर प्लस बी बटा सेकेंड फैक्टर, ए बटा फर्स्ट फैक्टर बटा प्लस बी बटा सेकेंड फैक्टर। उसी तरह से अगर यहाँ 3 टर्म होता तो क्या होता, लिखते हैं क्या, प्रॉपर रेशनल फॉर्म
और एक पार्ट में लिखेंगे पार्शियल फॉर्म। ठीक है, प्रॉपर रेशनल फॉर्म और पार्शियल फॉर्म। अगर सपोज प्रॉपर रेशनल फॉर्म ऐसा रहता x/x+a का होल क्यूब, तो हम लोग देख सकते हैं कि नोमिनेटर में x तो आ रहा है लेकिन उसका डिग्री कितना है, उसका डिग्री है 1। डिनोमिनेटर में x का डिग्री कितना हो जाएगा 3। तो इसका जो पार्शियल फॉर्म ब्रेक होगा वो 3 टाइम्स में ब्रेक होगा। 3 टाइम्स में ब्रेक होगा कैसे, a/x प्लस a प्लस b/x प्लस a का होल स्क्वायर एंड प्लस c/x प्लस a का होल क्यूब, पावर 3 है इसलिए ये 3 पार्ट में ब्रेक होगा, a/x प्लस a, b/x प्लस a का होल स्क्वायर और प्लस c/x प्लस a का होल क्यूब। अच्छा, उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि प्रॉपर रेशनल फॉर्म ऐसा रहता, प्रॉपर रेशनल फॉर्म रहता x प्लस k बाई x माइनस a x प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे भी x का टर्म है लेकिन डिग्री कितना है 1, नीचे सिंप्लीफाई करेंगे तो डिग्री कितना हो जाएगा 3। तो इसका पार्शियल फॉर्मेट क्या बनेगा, a/x माइनस a प्लस b/x प्लस b और प्लस c/x प्लस b का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर पार्शियल फॉर्म ऐसा रहता 1/x² माइनस a², ऐसा रहता, तो देखिए हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं किस में, a² माइनस b² के फॉर्म पे। तो जब a² माइनस b² के फॉर्म पे इसको ब्रेक कर सकते हैं तो ये क्या लिखाएगा 1/x माइनस a इंटू एक्स प्लस a, 1/x माइनस a इंटू एक्स प्लस a। तो इसका पार्शियल फॉर्म क्या बनेगा, a/x माइनस a प्लस b/x प्लस a, a/x माइनस a प्लस b/x प्लस a। लेकिन अगर हम लोग का प्रॉपर रेशनल फॉर्म ऐसा होता जिसका फैक्टराइजेशन नहीं होता, जैसे कि x² प्लस a² और ऊपर में कोई कांस्टेंट रहता k/x² प्लस a², ऐसा रहता, तो हम लोग इसको तो फिर फैक्टर के रूप में ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक जो पार्शियल फ्रेक्शनल फॉर्म देख रहे थे उसमें सब में बट्टा में क्या था, फैक्टर का रूप था। अभी यहाँ पे फैक्टर का रूप नहीं आ सकता क्योंकि बीच में किसका साइन आ गया, प्लस का साइन आ गया। तो जब ऐसा कुछ फॉर्मेट आ जाए जिसमें बट्टे वाले टर्म्स को ब्रेक नहीं कर सकते हैं तो उस केस में पार्शियल फॉर्म कैसा लिखा जाएगा, ऊपर में लिखते हैं लीनियर, क्या, ax प्लस b बाई x² प्लस a², ax प्लस b बाई x² प्लस a²। और अगर प्रॉपर रेशनल फॉर्म ऐसा रहे, प्रॉपर रेशनल फॉर्म ऐसा रहे कि x/x प्लस a इंटू x/x प्लस a इंटू ax² प्लस bx प्लस c, तो इस केस में इसका पार्शियल फॉर्म बनेगा a/x प्लस a प्लस bx प्लस c बटा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, फर्स्ट टर्म a के साथ चला जाएगा, फर्स्ट फैक्टर a के साथ चला जाएगा, और अगर ये ब्रेक नहीं हो रहा है तो ऊपर में अगला जो अननोन कांस्टेंट बनेगा वो a नहीं आएगा, क्या आएगा, a के बाद b आएगा, फिर b के साथ क्या आएगा, c आएगा। जैसे यहाँ कुछ नहीं था तो क्या आया, ax प्लस b आया। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक पॉइंट कि जहाँ पे a b c जितने भी टर्म्स हैं, ये कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ऑल आर अननोन कांस्टेंट वेयर कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C डॉट डॉट, ऑल आर अननोन कांस्टेंट
जितने भी हैं सभी क्या हैं, अननोन कांस्टेंट हैं। तो जिसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी डॉट डॉट। ये सभी का क्या करेंगे, पहले वैल्यू निकालेंगे एंड देन इंटीग्रेट, उसके बाद क्या करेंगे, उसे इंटीग्रेट करेंगे। और ये फॉर्मेट तभी लगेगा जब आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मेट किस में रहेगा, प्रॉपर रेशनल फॉर्म में रहेगा। तो देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। करें इंटीग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x इज लेस देन ए दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको ये देखेंगे कि ये प्रॉपर में है या इम्प्रॉपर में है। तो हम लोग देख रहे हैं कि नीचे में x का पावर कितना है 2 और ऊपर में तो x का टर्म है ही नहीं, मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है i बराबर x का पावर 0 dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये तो रिजल्ट किस में आ गया, प्रॉपर में आ गया, यानी दैट इज क्या लिखेंगे कि 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इन प्रॉपर फॉर्म या प्रॉपर रेशनल फॉर्म। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो क्या लिखेंगे 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसको पर फैक्टर में तोड़ देते हैं, क्या होगा ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, ये टूटेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ए बटा ए माइनस एक्स प्लस बी बटा ए प्लस एक्स, कैपिटल ए बटा ए माइनस एक्स प्लस बी बटा ए प्लस एक्स। ये था प्रॉपर रेशनल फॉर्म, ये अब चला गया किसमें, पार्शियल रेशनल फॉर्म में। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू ए प्लस एक्स प्लस बी इंटू ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। तो देखिए दोनों साइड का डिनोमिनेटर अब क्या हो गया, मैच कर गया, दोनों साइड का डिनोमिनेटर क्या हो गया, मैच कर गया। तो जब दोनों साइड का डिनोमिनेटर मैच कर गया तो इसको हटा सकते हैं। तो हटाने के बाद क्या बचेगा, 1 बराबर यहाँ लिख सकते हैं 1 इक्वल टू कितना, ए इंटू ए प्लस एक्स प्लस बी इंटू ए माइनस एक्स। अब हम लोग को क्या जानते हैं, हम लोग को वैल्यू निकालना है किसका, कैपिटल ए का और कैपिटल बी का। तो यहाँ लिखेंगे फॉर ए, एक पार्ट में लिखेंगे फॉर ए और एक पार्ट में लिखेंगे फॉर बी। तो जब ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए वाले टर्म को जीरो करना पड़ेगा, ए वाले टर्म को जीरो करना पड़ेगा, और जब बी का वैल्यू निकालेंगे उसमें ए वाले टर्म को जीरो करना पड़ेगा। तो लिखेंगे फॉर ए पुट एक्स इक्वल टू ए, एंड यहाँ लिखते हैं फॉर बी पुट एक्स इक्वल टू माइनस ए, यहाँ लिखें पुट एक्स इक्वल टू माइनस ए। इसमें इसके लिए पुट करेंगे ये, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 बराबर
2a एंड कैपिटल ए, और इधर कितना हो जाएगा 1 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ये और माइनस 2 ये हो जाएगा 2a कैपिटल बी। तो इसके अनुसार से a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 कैपिटल ए, और b का वैल्यू कैपिटल b का वैल्यू हो जाएगा 1/2 कैपिटल ए, दोनों का तो वैल्यू सेम रहा, 1/2 कैपिटल ए 1/2 कैपिटल ए। तो देयरफॉर अब हम लोग इक्वेशन 1 पे आ जाते हैं। इक्वेशन 1 पे क्या आ जाएगा कि 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/2a बटा a माइनस एक्स प्लस 1/2a बटा a प्लस एक्स। तो देयरफॉर इंटीग्रेट करेंगे 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx का, तो क्या हो जाएगा 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा a माइनस एक्स dx प्लस 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा a प्लस एक्स dx। तो रिजल्ट क्या बनेगा फाइनली, दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2a, इसका इंटीग्रेशन log a माइनस एक्स बटा -1, क्योंकि x का ऑप्शन -1 है, फिर यहाँ पे प्लस 1/2a, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log a प्लस एक्स बाई 1 एंड प्लस कॉन्स्टेंट c। तो रिजल्ट दोनों से कॉमन अब क्या आ जाएगा 1/2a कॉमन आ जाएगा, 1/2a कॉमन आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1/2a, पॉजिटिव वाला पहले लिखेंगे तो log a प्लस एक्स माइनस log a माइनस एक्स एंड प्लस कांस्टेंट c। तो रिजल्ट होगा 1/2a log a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसको आंसर याद रखना पड़ेगा रिजल्ट के रूप में, दैट इज क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2a log a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर होगा। अच्छा, इसी को अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें एक ठो, अगर मान लीजिए यहाँ लिखा 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये कितना बन जाएगा, a का वैल्यू तो 2 है, मतलब ये बन जाएगा 1/4 log 2 प्लस एक्स बटा 2 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c, क्या बन जाएगा 1/4 log 2 प्लस एक्स बटा 2 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करते हैं, सो देखें। इसी फॉर्मेट पे आपका एग्जाम्पल नंबर 2 बन जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू।